और जांच के अंदर तो उनकी रिक्वेरी डली, सस्पेंड हुए। जांच क्रमांक 10 माननीय कृष्ण बेदी जी ने मंजूर किया था। जांच क्रमांक 10 जो अब उसी के अंदर ही हमारा जो जाम जेल हो रही है उसमें संबंधित मामला रिकॉर्ड जो बुन्ना रोड की जो जगह खोली थी उसके आपको सजा हुई है, ये किसने दिलवाई आपको? सरुति चौधरी ने डीसी साहब को कहा था। जी। डीएमसी साहब के जो भेजे हुए थे ईओ साहब सोनी जी थे, उनको भी कहा था कि इसको एफआईआर दर्ज करो, लेकिन अभी तक भी एफआईआर दर्ज उसके ऊपर नहीं हुई। उस एमबी के अंदर क्या घोटाला, वो नया मामला खुलने वाला है। टोहाना कहा कि उस एमबी के अंदर क्या चीज है ऐसी, उस एमबी के संबंधित जो बिल है जी, वो उसकी इंट्रिया किस रजिस्टर में है। एक आरटी फाइल करी मार्च 2018 के अंदर, 108 नंबर जो एमबी थी उसके ऊपर मैंने अपना काम किया। मार्च 2019 में मैंने एक सीएमडी लगाई। अक्टूबर 2019 में करीब करीब 1.5 साल के आसपास के लगभग इन्होंने फिर गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई नगर परिषद वालों ने। उस एमबी के बारे में इन्होंने गुमशुदगी लिखाई, जबकि इन्होंने एफआईआर दर्ज करवानी थी। एफआईआर दर्ज कब करवानी थी? जब मैंने आरटी फाइल कर दी। आरटी का मामला चले गया फिर चंडीगढ़। नरवाना की आवाज में आप सभी का स्वागत है। संजय गोत की तरफ से हाथ जोड़कर राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल। तो आज हम एक टोहाना में एक समाज सेविक सुरेंद्र सलीम जी हैं हमारे साथ, तो आज उनका सुरेंद्र सलीम जी से मुलाकात करेंगे। तो सुरेंद्र सलीम जी नमस्कार, आपका स्वागत है नरवाना की आवाज में जी। तो आपने सुना है कि हमने सुना है कि भाई आप लोगों काफी समाज से लड़ाइयाँ जो लड़ी हैं समाज की जी, तो आपके क्या क्या ऐसे मुद्दे रहे हैं जिसके प्रति आपने इतनी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी और इतनी आपने आरटीआई लगाई? तो किसी न कहीं तो आपका ऐसा वो रहा है कि जहां आपको इतनी लड़ाइयां लड़नी पड़ी। जी, पहले तो आपका चैनल का धन्यवाद करता हूँ, उसका मैं धन्यवाद करता हूँ जी। और दूसरी बात रही, ये जो शुरुआत होती है ये हर एक कोई दुकानदार व्यापारी बंदा नहीं करता, ये करवाते हैं। कैसे करवाया? हमारी गली उखाड़ दी, ईंटें उखाड़ के ठेकेदार उरा लगा दी, और उसकी क्या उसने परमिशन ले रखी नहीं रखी थी। 600 फुट गली, 18 फुट चौड़ी, उसकी इन्होंने जो जिसकी जब जांच हुई तो इन्होंने कितने पैसे भरवाए? सिर्फ 6,000 रुपए जी। और जबकि वो कम से कम 2.5-3 लाख रुपए रिकवरी कितनी कराई? सिर्फ 6,000 रुपए ये नगर परिषद ने करवाई। ये सब मेरे को कैसे पता लगा? आरटी लगा, फिर उसकी कंप्लेंट वगैरह करी। 2011 से मैं चालू हुआ था। 2011 में उन्होंने मेरे पर एक केस लगा दिया था जिसकी मैंने हाई कोर्ट से अपनी बेल करवा ली थी। 2012 में इन्होंने फिर एक केस लगा दिया क्यों? फिर मैं इनके साथ चल पड़ा, तो हमारी गली गुलियां बना दो जो उखाड़ रखी हमने, नहीं बनाओगे तो तारीख लगा सारा कुछ होगी। इन्होंने मेरे ऊपर मतलब कि एक वो बोलते हैं ना हरियाणा में नौंदा पाना, मेरे पे नौंदा पा दिया। इन्होंने 500 में 1000 पाए, ये फिर मेरा 1500 गलत, मैं 2000 गलत रहा। आगे दागे कार्रवाई होती रही। जब मैं 2012 के अंदर जो मेरे ऊपर इन्होंने केस लगाया, केस लगाने के बाद मैं फिर बाहर आया, बाहर आते फिर मैंने इनकी सारी इंक्वायरी वगैरह करा दी। 2017 के अंदर एक इंक्वायरी आई, वहां से एसडीओ अपना नाम भूल गया उनका, मैं एसडीओ आए टेक्निकल भी आके, यहाँ से भी भूपेंद्र एसएचओ वो आए, उन्होंने सारा इसकी यहाँ की जांच कराई। पानीपत से टीम आई, मशीन सैंपल ली, सड़कों के सैंपल फैलाए, तो इनकी रिकवरी हुई 25-30 लाख के लगभग आसपास, और 4-5 अफसर जो थे सस्पेंड हुए। तो ऐसे चलता रहा, इनके साथ चल रहा है। अभी बहुत से मामले जो है अब मतलब कि अब रिवर्स गियर लगने मुश्किल है ना, क्योंकि इन्होंने जेल करवा दी, जेल हाईकोर्ट में चल रही है, अब पेंडिंग है केस। जब खुलेगा क्या पता होगी, क्या पता बरी होगा। तो जो आपको सजा हुई है वो किस केस में हुई है? 2012 के अंदर अपना डांगा अपना ये बुन्ना रोड के ऊपर कब्जा कार्रवाई थी। जहां कब्जा कार्रवाई थी डिपार्टमेंट ने वहां तो नहीं करी, कहीं और जगह पे कर दी, और वो सरकार की जगह है। उसकी अभी ये कंप्लेंट भी पेंडिंग है, वो सरकार की जगह है। सरकार डीसी साहब के पत्र है तहसीलदार को कि कॉलेज का जो अंतिम कोना है बुन्ना को जाने वाला, वो एक किले का टुकड़ा है, बाकी उस टुकड़े का नंबर लगा करके जिसका वो टुकड़ा है तो सरकार का, लेकिन किस किले का है उसके ऊपर वो नंबर लगा के वो पेंडिंग पड़ा है। अभी तक डीसी साहब के पत्र तहसीलदार को मिल लिया, उसके ऊपर सीएमडी पेंडिंग है, लेकिन वो उसको नहीं लगा रहा। जहां की जो कार्रवाई थी वो वहां पर उसकी गलत हुई है, और मेरे ऊपर झूठा केस लगा दिया था। ये गर्दन काट रहा है डंडे की, अमन डंडा उस टाइम इसका अपना सचिव था मार्केट कमेटी। तो ये जो आपको सजा हुई है ये किसने दिलवाई आपको? ये अमन डांडा ने झूठी गवाही दी थी। अमन डांडा जी ने? अमन डांडा उस टाइम इसका नगर परिषद का सचिव था, वो सचिव थे जी जी। तो इसमें किन किन मुद्दों पे आपने लड़ाइयां लड़ी? फिर उसके बाद जब इन्होंने मेरे ऊपर जो इन्होंने कार्रवाई कर दी, फिर जहां जहां इन्होंने काम किए हुए थे, जो अपना ये कैंची चौक है, जो कैंची चौक को काफी नीचे से डूंगा बिठा करके ऊपर इन्होंने दिखाया कराया कि हमने इसको इतना ऊपर कराया, उसमें इनकी रिकवरी डली है। जो बीच में फुटपाथ है उसकी रिकवरी इनके ऊपर डली है। वो अपना ये बुन्ना रोड के ऊपर जो वो एरिया है वहां पर काफी गलियों के सैंपल फाइल है, उसकी इनके ऊपर अपना रिकवरी हुई 2017 के अंदर जी।
तो इस प्रकार से फिर मैंने भी इनके जो है सब इनके ऊपर कार्रवाई करनी शुरू कर दी। और 2018 के अंदर मैंने फिर मैंने एक मामला खुलासा करने के लिए एक आरटी फाइल करी मार्च 2018 के अंदर। 108 नंबर जो एमबी थी उसके ऊपर मैंने अपना काम किया। मार्च 2019 में मैंने एक सीएमडी लगाई। अक्टूबर 2019 में करीब 1.5 साल के आसपास के लगभग इन्होंने फिर गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई। नगर परिषद वालों ने उस एमबी के बारे में इन्होंने गुमशुदगी लिखाई, जबकि इन्होंने एफआई दर्ज करवानी थी। एफआई दर्ज कब करवानी थी? जब मैंने आरटी फाइल कर दी। आरटी का मामला चले गया फिर चंडीगढ़ आई, उसमें अपना कमीशन के इन्होंने फिर भी उसकी गुमशुदगी लिखवाई। फिर मैंने उसकी सीएमडी लगाई। 1.5 साल के बाद गुमशुदगी दर्ज करा ली, जबकि वो कहीं ना कहीं अगर उसकी जांच होगी, एफआई दर्ज होगी, तो वो मिलेगी कहीं ना कहीं किसी के पास है। वो मामला अब मेरा 2024 में लगा था जिला कस्ट निवारण कमेटी में। मंत्री है इसकी श्रुति चौधरी, और वो मेरा अच्छा पूरा सपोर्ट कर रही है बिल्कुल। आपकी पिछली बार उन्होंने सभी के सामने बीच में ठोक के कहा था कि ये सारे इसके साथ है, सुरेंद्र सलीम के साथ है, सभी के सभी इसके ऊपर एफआई दर्ज करो और इसकी जांच करो। तो सुरेंद्र साहब को मैं आपकी बात करना चाहूंगा, मैडम ने श्रुति चौधरी ने डीसी साहब को कहा था, डीएमसी साहब के जो भेजे हुए थे ईओ साहब सोनी जी थे, उनको भी कहा था कि इसको एफआई दर्ज करो, लेकिन अभी तक भी एफआई दर्ज उसके ऊपर नहीं हुई। उस एमबी के अंदर क्या घोटाला, वो नया मामला खुलने वाला है। तो हमारा कहा कि उस एमबी के अंदर क्या चीज है ऐसी, उस एमबी के संबंधित जो बिल है वो उसकी एंट्रिया किस रजिस्टर में है, वो मामला अभी खुलने वाला है और जो अभी गर्भ में है। अब देखते हैं कि उसका अब कस्ट निवारण कमेटी में जो अगली तारीख होती है, ये खोलते हैं नहीं खोलते हैं, फिर कराते हैं नहीं कराते हैं, वो सारे एविडेंस जो है मैंने अपने पास रख रखे हैं। मंत्री जी को मैं दिखाऊंगा, और हो सकता है अगर समय रहे तो कल अपना माननीय मुख्यमंत्री साहब आने लग रहे हैं, उनको दिखाऊंगा कि देखो जी ये एमपी के ऊपर एफआई के आदेश हो रहे हैं और ये दर्ज नहीं लग रहे अब तक, क्या दिक्कत है इसमें दर्ज करने में। तो आपको कहीं से सपोर्ट मिली किसी मंत्री की या किसी समाज सेवा कार्यकर्ता की या किसी भाईचारे की, या किसी ने आपको सपोर्ट किया? भाईचारे की सपोर्ट नहीं मिली, सामाजिक कार्यकर्ता की काफी सपोर्ट मिली है। सीएम इंडिया के जितने मेंबर रहे हैं मेरे को सपोर्ट किया इन्होंने। मंत्रियों ने किसी ने सपोर्ट नहीं किया। जब मेरे को जेल हुई थी, कांग्रेस की सरकार थी, फिर आगे बराड़ा साहब को मैंने कई बार रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट दिए जी। मेरी जो ये जगह है का जो जिसमें मेरे को जेल हुई है, बुन्ना रोड पे जो कॉलेज की जगह है जहां पर मेरे को जेल हुई थी, ये जगह पे जो कार्रवाई थी इसकी जो सही जिसकी जांच करवा दो। हमारे ऊपर झूठा केस हुआ है, बराड़ा साहब ने कोई कार्रवाई नहीं करी। बबली को कागज दिया, कोई कार्रवाई नहीं करी। उसका जो मामला है मैं अभी मेरा उसके अंदर चल रही है जांच, विजिलेंस जांच हुई थी 2 नंबर जांच के अंदर तो उनकी रिक्वेरी डली, सस्पेंड हुए। जांच क्रमांक 10 माननीय कृष्ण बेदी जी ने मंजूर किया था, जांच क्रमांक 10 जो अब उसी के अंदर ही हमारा जो जेल हो रही है उसमें संबंधित मामला रिकॉर्ड जो बुन्ना रोड की जो जगह खोली थी उसके अंदर है, वो डीएसपी जुगल किशोर ने सरकार को भेज रखा है। सरकार उसके ऊपर कार्य नहीं लेती है। अभी मैंने आरटीओ लगाई थी, वहां पर इनकी तरफ से विजिलेंस के वहां पर डीएसपी साहब थे, पता नहीं कौन अफसर थे, पेश हुए। वो कहते हैं कि हम जल्दी इसका जवाब देंगे कि भी इसके ऊपर सरकार क्या कर रही है। करना अब सरकार ने है, अगर वो उसके अंदर जांच हो जाती है तो हो सकता है हमें उसमें जो हाईकोर्ट में केस है हम बरी हो जाए, नहीं तो वही बात है जी हम तो जाएंगे औरों को ले मरेंगे। तो क्या आप जितनी भी आरटीआई लगाई आपने आज तक, तो क्या सभी का जवाब मिला आपको? आरटी का जो जवाब है नगर परिषद तो जुर्माना लगने के बाद दिया है। नगर परिषद को मैं कई बार जुर्माना लगवाया, एक बार में लगवाया, कई बार लगवाए हैं। आरटी का जवाब सही आता है। एक तो पुलिस का जवाब, पुलिस को चाहे सूचना कब मिले, थोड़ी बहुत मिले, लेकिन महीना में 40 दिन में पुलिस का जवाब आता है, उसकी कागजी कार्रवाई पहले होती है। अगर कोई रह जाती है उसकी हम अपील करते हैं। अपील तो होती है पुलिस की भी। अभी 28/7 को मेरे केस लगे हुए थे, विजिलेंस का भी था, और अपना ये जो है अपना डीएसपी फतेहाबाद एसपी कार्यालय के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मांगी हुई थी, उसके बारे में भी चल रहा था। पुलिस का जवाब तो मिलता, लेकिन जो महकमा है नगर परिषद नहीं देती जवाब। महकमा है हरियाणा सरकार एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड का HSMA, नहीं जवाब मिलता जी। ये सबसे बड़े महकमे हैं जो जवाब नहीं देते जी। तकरीबन काफी जो महकमे है वो जवाब दे देती है। तो आप कभी किसी मंत्री से मिले, बड़े लेवल के मंत्री से, जैसे सैनी साहब हुए, जैसे इनसे मिले कभी आप? सैनी साहब से एक दो किसी और ने एक्स ग्रेसिया के मामले में मिला था, लेकिन अपने मामले में मैं नहीं मिला। अपने मामले में कभी मैं अपॉइंटमेंट फिक्स करके जाऊंगा कि जी ये ऐसे ऐसे मामले हैं, ये हमारे साथ ये सब हुआ है, अगर देख तो अगर कुछ मदद मिलती है तो वहां से। लेकिन एक बात है, जब मेरे को जेल हुई थी मैंने मोदी जी को लेटर लिखा था, उसके ऊपर फौरन कार्रवाई हुई, उसकी जांच हुई, सारे विभाग की जांच हुई और ये अफसर सस्पेंड हुए और उसके अंदर रिकवरी वगैरह भी हुई। ये सिस्टम में जो बात हुई है ये सच्चाई है बिल्कुल।
जो अब ये जांच हुई है 10 नंबर की, 10 जांच क्रमांक 10 है, जी। बहुत ही धीमी गति का समाचार है। अगर इसके अंदर एसडीओ नियुक्त कर दिया सरकार ने और जांच होने लगी तो काफी सारे अंदर जाएंगे। वेरी गुड। तो इसमें अभी जितना भी आपने समाज की लड़ाइयाँ लड़ी हैं, तो समाज के प्रति आप क्या भावना व्यक्त करते हैं, क्या आप कहना चाहते हैं समाज के बारे में? समाज के बारे में ये है, जो पैसा डेवलपमेंट के लिए आता है, अपने एरिया में विकास करने के लिए आता है, अपने गली का, सड़क का, लाइट का, गांव में कहीं भी आता है, उसका एक जो आपस में 5-7 लड़कों का आपस में आदमियों का एक ग्रुप होना चाहिए जो अपने एरिया की देख रेख करे। जैसे हम अपने बच्चों ही हिसाब लेते हैं, पैसा दिया था आपने क्या किया स्कूल में, ऐसे ही जो पैसा जो सरकार हमें देती है किसी भी काम के लिए देती है, तो ये कांग्रेस के समय के अंदर पैसे का हिसाब किताब के लेने के लिए ही ये आरटी कानून 2005 के अंदर लागू किया था। और ऐसे ही अब जो गांव में, शहरों में जो है, लोगों को अपनी अपनी कमेटियां या अपने एक समूह बनाकर रखना चाहिए। अपने एरिया में जो पैसा आता है वो सही जगह पे लगे या नहीं लगा, कितनी मिट्टी डालने के पैसे आए थे, कितनी लाइटें आई थी। जैसे अब ये प्रधान बैठे हैं धरने पे, वो लाइटें आई पड़ी है और ये ऊपर प्रधान भी बैठे हैं, लाइटें वगैरह आ रही है, अफसर कहने को लग रहे मानने। तो इसी प्रकार से जागरूक होना बहुत जरूरी। अगर जागरूक होंगे तो अपने एरिया को हम विकास की राह पे ले चलेंगे, नहीं तो हम पीछे रहेंगे। सोचते हैं कि हमें क्या जरूरत पड़ी है, हम क्यों करें, नहीं, वो थोड़ा बहुत तो उसमें करना पड़ता है, थोड़ी भी कठिनाई भी आती है जी। तो आपको लगता है कि आपको न्याय मिलेगा? कई बातों में न्याय मिल रहा है जी। कई बातों में न्याय नहीं मिल रहा। अब जो हाईकोर्ट में केस है, मेरे को उम्मीद है 100% में वहां से बरी होऊंगा। वेरी गुड। तो सुरेंद्र सलीम जी ने काफी मेहनत की, समाज के लिए लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, अभी भी लड़ रहे हैं। तो समाज सेवा करते करते इन्होंने सजा भी भुगती है। तो इसके दौरान हम आप सभी का धन्यवाद करते हैं और सुरेंद्र सलीम जी का भी धन्यवाद करते हैं। जय हिंद, जय हरियाणा।